हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में। आपको यहाँ पर मंडे को किस तरह से कामकाज करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर लेवल्स होने चाहिए, किस तरह से हम यहाँ पर चार्ट के माध्यम से अपने लेवल्स को ड्रा करेंगे। साथ साथ हम आपको थोड़ा सा ये ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने क्यों एग्जैक्ट उस लेवल का बिल्कुल नाप तौल के उस लेवल का रिस्पेक्ट किया। और मार्केट जिस तरह से हम आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर वही सेम कंडीशन का मार्केट ने कामकाज किया है। शायद आपको बहुत अचंभित लग रहा होगा कि नहीं, मैं ऐसे बात करता हूँ या मैं उल जुलूल कुछ भी बोलता रहता हूँ, बट अगर आप हमारी वीडियो देखते होंगे ना ध्यान से, तो उसका एक एक पॉइंट का रीज़न आपको समझ में आता होगा कि नहीं। चार्ट पढ़ने का तरीका, चार्ट रीडिंग करने का तरीका, ट्रेंड लाइन खींचने का तरीका, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, और मार्केट क्यों नीचे गिरती है, क्यों ऊपर जाती है, सारा का सारा चीज़ मैं आपको पूरा का पूरा मतलब बिना कन्फ्यूजन के आपको सब कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। अब आप अगर यहाँ पर देखते हैं, देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हकीकत में चार्ट सीखना चाहते हैं, देखिए तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एक एक लॉजिक समझना पड़ेगा। देखिए मार्केट इस तरह से कामकाज करती क्यों है। बाकी अगर आपको सिर्फ लेवल देखना है कि नहीं, ठीक है, मैं भी आपको ये लेवल ऐसे बता देता हूँ, ठीक है यार, यहाँ पर इसके ऊपर जाएगी तो यहाँ पर इसका टारगेट ऐसा आएगा, इसके नीचे यहाँ पर आपका ये सब आपका सपोर्ट बनेगा, ये मार्केट यहाँ पर जाएगी तो इसके बाद इस तरह गिर जाएगी। अगर सिर्फ आपको इतना देखना है तो आप 5 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपको चार्ट सीखना है हकीकत में तो प्लीज़ आप वीडियो देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस तरह से वीडियो देखेंगे, समझेंगे, आप चार्ट का प्रेडिक्शन समझेंगे, तो मैं ये तो आपको नहीं बोलता कि आप तुरंत के तुरंत पैसा कमाना शुरू कर देंगे इस मार्केट से। बट इवन मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपने अपने नुकसान को बचाना शुरू कर दिया तो सबसे अच्छी चीज़ होती है इस मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर आप अपना नुकसान बचाना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट वहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा और आपका जो पोर्टफोलियो है वो आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बट जब तक आप चार्ट नहीं सीखेंगे, कोई लॉजिक नहीं सीखेंगे, तो आप घूमते रहेंगे, कुछ भी मतलब इधर उधर के टिप्स में घूमते रहेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, परेशान हो गए, आप नुकसान करेंगे, फ्लक्चुएशन में आकर गलत ट्रेड लेंगे, मार्केट के रेंज बाउंड में आप ट्रेड लेंगे, ये सारा चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। और सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो आप जा करके 5 मिनट जरूर देखें कि ये जितने भी लेवल हमने आपको बना करके दिए थे, क्यों ये लेवल दिया था मैंने आपको और क्यों मार्केट यहाँ से गिरी, और क्या हमने डिस्कशन किया था कि क्या इस तरह से होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर जो क्लियर बताया गया था कि मार्केट अगर आपकी यहाँ पर टॉप में ऊपर खुलती है और पहली ही कैंडल अगर ये रेड बना देगी, ठीक है, ध्यान रखना, ये जो मैं आपको वर्ड बोला था, ये देखिए, ये जो आपकी हैमर कैंडल बनी थी ना, इस हैमर कैंडल को मैंने 15 मिनट के चार्ट में आपको इस तरह से करके बताया था, इसमें भी बताया था और सेंसेक्स में भी बताया था पर्सनली। तो ये आपको बताया था कि ये जो आपका, ये मान लीजिए कि यहाँ पर इसका आपका रेंज है, इसके अगर बीच में मार्केट खुले, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगी तब तो ठीक है, हम ऊपर की तरफ कॉल बाई करेंगे। बट अगर किसी कंडीशन में इसके नीचे यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगी तो यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे, और जो हमारा पहला लेवल होगा वो इस एरिया का होगा, यहाँ पर जो आपकी बाइंग आई है। ठीक है, सेकंड लेवल आपका क्या बताया था, इसको पहले हम यहाँ पर बुक करेंगे। इसके बाद क्या होगा, ये जो आपकी बिक दिख रही ना यहाँ पर, ठीक है, 54,100 की जो बिक दिख रही है, मैंने बोला था आपको यहाँ पर अपनी प्रॉफिट को दोबारा आपको बुक कर लेना है, क्योंकि मार्केट को इस बिक तक आना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, देन इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद आपको ये बताया था कि आपका नेक्स्ट टारगेट अगर इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका कहाँ पर होगा, ये वाला जो एरिया आपको यहाँ पर क्लियर है 54,000 का। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा चीज़ कि आपको क्या करना है, 54,000 में अपनी सारी की सारी पुट की पोजीशन आपको क्लोज कर देनी है। देन जैसे 53,950 के नीचे आपका बैंक निफ्टी आता है, 53,950 के नीचे अगर आपका बैंक निफ्टी आता है तो फिर आपकी एक गिरावट मिलेगी। और गिरावट कहाँ तक की मिलेगी, ये जो यहाँ से बाइंग आई थी, ये जो इनका स्टॉप लॉस क्रिएट था, यहाँ तक मार्केट आपके आने की कोशिश करेगी। लेवल आपके यहाँ पर 53,800 के दिए थे, विथ रीजन आपको बताया था कि क्यों नीचे मार्केट आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके बायर अवेलेबल हैं, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है, तो मार्केट को यहाँ पर आना पड़ेगा। सारा का सारा यही था प्रेडिक्शन। आप यकीन करिए इस तरह से सब कुछ बताया गया था। आज हमारा किसी भी तरफ का ट्रेड हमारा पुट मतलब कॉल का बना ही नहीं, और हमने ग्रुप के अंदर किसी भी टाइम आपको यहाँ पर मैंने कॉल का कोई भी सुझाव नहीं दिया है।
मैं ये ज़रूर आपको बोलता रह गया कि देखिए मार्केट अगर सही डायरेक्शन में आपको नहीं समझ में आती तो आप ट्रेड ना करें, बट यहाँ पर काल का ट्रेड तो कोई बनने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आपने देखा होगा निफ्टी में मैंने आपको पुट दिया, आपको बाकायदे चार्ट बना करके वहाँ पर मैंने आपको दिया था कि आप वहाँ पर बाई करें, वहाँ से आपका नीचे का टारगेट पूरा का पूरा मिला। ठीक है, बाकी मैं निफ्टी में भी आपको बताऊँगा। तो ये तो आपका बैंक निफ्टी था मेरे दोस्त कि नहीं था। अब यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगला क्या यहाँ पर प्लान हो सकता है आपका बैंक निफ्टी का। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, सिंपल आज की जो गिरावट आई है ना, आपको ये सोच करके बिल्कुल यहाँ पर बेरिश नहीं हो जाना है कि नहीं नहीं ये बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। मार्केट में देखिए आपको यहाँ पर ना हमारे दिमाग लगा करके ये नहीं सोचना है कभी कि नहीं मार्केट ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो यहाँ पर आपको चार्ट बोलता है उसके मुताबिक हमको यहाँ पर काम करना है। अब चार्ट क्या बोल रहा है वो समझिए यहाँ पर। ओके, देखिए जो इस जगह तक के बायर थे ना, इस जगह तक के मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस ले लिया, पहला चीज़ ये हो चुका है। चलो अब नेक्स्ट स्टॉप लॉस कहाँ पर क्रिएट है मार्केट के अंदर, ये आप देखिए। तो नेक्स्ट एसएल आपका क्रिएट है, सीधी सी बात है, आपका ये वाला एरिया जो मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि अगर इसका ब्रेकडाउन आपका यहाँ पर मार्केट करेगी, जो कि ये वाला ये आपको बिग दिख रहा है, इसका ब्रेकडाउन अगर मार्केट ने आपका किया तो यहाँ पर लगभग आपको 300 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा, जो कि अराउंड 53,200 और 300 का आपका लेवल यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और वो क्यों आएगी, उसका रीज़न है कि यहाँ से जितने भी अभी बायर हैं इनके स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुए। चलो ये हो गया आपके बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहते हैं तो, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब इसी टाइम फ्रेम को अगर आप थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ये हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, सपोर्ट बना लेंगे। ठीक है, सपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। अब सपोर्ट क्यों बना आपको भी पता है, ये आपके यहाँ से बाइंग आई थी, ये आपका यहाँ से बाइंग आई थी और यहाँ तक मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर सेलिंग डाल दिया, मतलब न्यूट्रल कर दिया है। अब इस चार्ट को अगर आप इस तरह से देखते हैं तो क्या बना है, आपका पैटर्न भी यहाँ पर इस तरह से कुछ बना हुआ है, ये पैटर्न बना। चलो तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर जो टॉप में आपकी क्या सेलिंग आई है, तो मतलब सेलर आपके टॉप में अब यहाँ पर अपनी पोजीशन को सेल करके बैठ चुके हैं। दूसरा कंडीशन ये भी हो रहा है ना कि भाई सेलर यहाँ पर मतलब 54,500 में सेलर ने अपनी पोजीशन को यहाँ पर सेल किया और यहाँ पर बैठ गए हैं, है ना। ओके, तो जब ये बैठ गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को अगर इनका एसएल यहाँ पर लेना है तो ये भी दूर है, बट अगर नीचे गिरना है तो यहाँ पर मार्केट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मानते हो इस चीज़ को कि नहीं मानते हो भाई, इनका स्टॉप लॉस लेना है तो इनको थोड़ा सा झिझक आएगी क्योंकि कंटिन्यू मार्केट ने यहाँ से गिरावट किया है। ओके, बट यहाँ पर अगर नीचे मार्केट को जाना होगा तो नीचे इसको कोई झिझक नहीं है मार्केट में नीचे, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के स्टॉप लॉस पड़े हैं। और सबसे पहला स्टॉप लॉस किसको लेने जाती है मार्केट, बायर का। सेलर का स्टॉप लॉस जल्दी नहीं ले पाती है क्योंकि उसको पता है कि सेलर के स्टॉप लॉस लेते 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 बहुत टाइम हो जाएगा और उसको वहाँ पर नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले किसको फोकस करती है मार्केट, बायर को। तो बायर कहाँ पर अवेलेबल है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आपके कॉल बायर यहाँ पर अवेलेबल हैं और पुट बायर आपके कहाँ पर अवेलेबल है, इस जगह आपके सेकंड वाले पुट बायर अवेलेबल है। ठीक है, तो इन दोनों को टारगेट करने के लिए कल को मार्केट को जाना है, मतलब मंडे को जाना है मार्केट को इन दोनों को टारगेट करने के लिए। तो क्या यहाँ पर प्लान होगा, देखिए। तो पहला प्लान तो मैंने आपको बता दिया कि अगर नीचे गिरती है मार्केट किसी भी कंडीशन में, इसको नीचे आ गया यहाँ पर आपका 53,750 के अगर नीचे निकलती है तो आपको एक बार यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। और टारगेट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 53,300 तक के टारगेट आपके हो सकते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलता कि नहीं आपको यहाँ पर 300 पॉइंट के लिए बैठना है, बट एटलीस्ट आप यहाँ पर 150 पॉइंट करके आप यहाँ पर 2 से 3 बार अपनी पोजीशन को यहाँ पर आप बना सकते हैं। 2 से 3 बार का मतलब ये है कि जैसे आप एक बार पहला पुट बाई करें तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 150 से 200 पॉइंट में अपनी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, या तो आपको एसएल यहाँ पर ट्रेल कर लेना है। क्योंकि आप जानते हैं मार्केट क्या है, कंटिन्यू इस तरह से नहीं जाती नीचे। मार्केट क्या करती है, पहले नीचे गिरेगी फिर इस तरह ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से इस तरह से आपको फंसाती रहेगी फिर गिरेगी, इस तरह से फंसाती रहेगी फिर गिरेगी। तो ये जो कंडीशन बनते हैं यहाँ पर थीटा डी के बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर तो आपने यहाँ पर पुट बाई किया, डायरेक्ट आपको पहला यहाँ पर मूवमेंट मिलेगा, तो सबसे पहला आपका फर्ज बनता है कि यहाँ तक आपका पहला मूवमेंट में आपको पुट बाय मतलब ऑप्शन बायर को यहाँ पर तुरंत के तुरंत अपनी पोजीशन को बुक करना चाहिए। क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप फंस गए ना तो यहाँ पर आपको बहुत नुकसान होता है। जैसे इसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर आप दोबारा पुट बाई करिए, इसके बाद नेक्स्ट अपना वहाँ पर टारगेट आप बना सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ कि नीचे का आपको कहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। अब आते हैं ऊपर की बात, देखिए। तो किसी भी कंडीशन में वापस आपको बोल रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, जब हम कॉल कब बाई करेंगे, जब ये 54,000 के ऊपर आपका बैंक निफ्टी निकलेगा तभी हम यहाँ पर कोई कॉल बाई करेंगे। ठीक है, 54,000 के ऊपर अगर निकलता है आपका बैंक निफ्टी और यहाँ पर सस्टेन करता है, ध्यान रखिएगा सस्टेन करने का मतलब ये है कि आपका 54,050 के ऊपर निकले। ठीक है, तब आपको यहाँ पर एक बार कॉल के बारे में सोचना और एक लाट में अब आपको कॉल यहाँ पर बाई करना है। टारगेट आपका कहाँ तक होगा, 54,200 के अराउंड में आपका टारगेट होगा।
ठीक है, 54,200 के राउंड आपका टारगेट होना चाहिए। तो मतलब आपका 100 से 150 पॉइंट आप ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि ऊपर का आपका काल का यहाँ पर रेंज होगा। किस तरह से, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जाइए, लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा, इसके ऊपर आपको यहाँ पर लगभग इसके ऊपर आपको बाई करना है। टारगेट आपका यहाँ पर मैंने लगभग रख दिया है और आपका जो बाइंग पोजीशन होगी इस जगह होगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है आपका यहाँ पर छोटा सा। ठीक है, ये लीजिए, आपका इस तरह से कुछ यहाँ पर ट्रेड बनेगा, आप ध्यान में रखिएगा। और ये आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा है 274 पॉइंट का, बट यहाँ पर मैं 274 पॉइंट बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 150 से 200 पॉइंट का आपकी रेंज बताया हूँ ऊपर के लिए। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से सेम आपका पुट के केस में क्या बनेगा, अगर तो मार्केट इसके नीचे निकले किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए कि इसके नीचे, जैसे कि आपको बताया कि 53,750 के नीचे निकलती है। ठीक है, तो इसके नीचे आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। देन आपका स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना है 53,800 के राउंड में इधर। और आपका टारगेट जो है, तो यहाँ पर जो कि आपको पहला टारगेट मैंने बताया कि 53,400, ये आपका पहला टारगेट। देन आपका उसके बाद नीचे का 53,300 और 200 का भी टारगेट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर टारगेट बन रहा है 330 पॉइंट का बन रहा है, बट मैं आपको ये बिल्कुल यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 330 पॉइंट तक बैठिए। जैसे यहाँ पर आप पुट बाई करते हैं तो आपका काम है कि यहाँ पर आपका पहला टारगेट बुक होना चाहिए, फिर मार्केट यहाँ पर नखड़ा करेगी, देन आपको यहाँ पर ब्रेकडाउन में दोबारा आपको पुट बाई करना चाहिए, फिर आपको यहाँ पर दूसरा टारगेट होना चाहिए। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने बाइंग का प्लान बनाना है, समझ रहे। ये आपका ऊपर का हो गया रेजिस्टेंस, नीचे आपका सपोर्ट, और आपका टारगेट भी यहाँ पर मैं बना करके आपको दे देता हूँ। तो आपका ये देखिए, यहाँ पर आपका पहला टारगेट, ये इस जो रेंज है, इस रेंज का थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। कल के मतलब मंडे के दिन आप इसको बना लीजिएगा अपने चार्ट में। ओके, गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, जैसे कि आपका ये रेंज है, अगर रेंज में खुल करके जैसे हो तब तो ठीक है, जो आपकी रेंज मैंने बता दिया वो ठीक है। बट यहाँ पर गैप अप गैप डाउन हो जाए तो क्या करेंगे। अब देखिए, गैप डाउन का मतलब ये होगा कि अगर आपका जैसे यहाँ पर 53,600 के राउंड में अगर आपका गैप डाउन हो गया, तो ये एक तो कंटिन्यू आपकी गिरावट आ रही थी, तो गैप डाउन हो जाएगा, तो जितने भी यहाँ पर पुट बायर बैठे हुए हैं तो इनको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मार्केट क्या करती है, कई बार जब इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो मार्केट क्या करती है, वहाँ से थोड़ा सा रिवर्स लेने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन होकर के रिवर्स लेती है और कहीं भी इस जगह आपको वापस आपका रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे, मतलब आपका 54,000 के अराउंड में आपका रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ पर आपको फिर आपको यहाँ पर पुट का वापस ट्राई करना है, फिर मार्केट आपके नीचे यहाँ से आ सकती है। ये मैं आपको गैप डाउन के केस की बात बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। गैप अप, देखिए गैप अप का मतलब ये है कि जैसे आपकी जो क्लोजिंग आई है आपका 53,834 के राउंड में आई है, तो गैप अप का मतलब होना ठीक है, सिंपल, आपका 54,000 के राउंड गैप अप होगा। तो अगर 54,000 के राउंड आपका गैप अप हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, आपका यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फिबोनाची आप उठाइए और इसके लो से इसके हाई तक का आप यहाँ पर फिबोनाची आपको ड्रा कर देना, इसके हाई तक का। ठीक है, जब इसके लो से हाई तक का ड्रा कर देंगे तो आपको देखिए यहाँ पर क्या रेंज आ रहा है, आपको ये समझना जरूरी है। तो मान लीजिए कि मार्केट आपकी गैप अप किसी कंडीशन में 54,000 के राउंड में खुल जाती है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो लेवल आ रहा है ना 0.61 और 0.5 का, तो ये जो दो लेवल है इसका ध्यान रखिएगा, मतलब मार्केट आपकी यहाँ तक गैप अप खुल करके ऊपर जा सकती है, जो आपका 54,100 का लेवल आ रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ से आपका रिट्रेसमेंट लेकर के मार्केट फर्दर गिरावट कर सकती है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है। देखिए वापिस आपको समझाना चाहता हूँ, मार्केट अगर किसी कंडीशन में मान लीजिए गैप अप में होती है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 0.61 का लेवल है, इसका मतलब क्या होता है पता है, मतलब ये आना और ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट होना आपका। देन अगर इसके ऊपर मार्केट आपकी यहाँ पर रुकी या इसके ऊपर निकलती, तब डिसाइड होता है मार्केट में क्या यहाँ पर डायरेक्शन बन रहा है। तो डायरेक्शन बनने का मेन मतलब ये है कि अगर किसी भी कंडीशन में 0.5 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके रुकती है, मतलब 54,100 के ऊपर अगर ये रुक गई, तब तो फिर हम यहाँ पर भैया बेरिश नहीं होंगे, बुलिश हो जाएंगे वापस। ठीक है, बट यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस भी बनेगा और यही एरिया आपका सेम 54,100 का भी आ रहा है, जो कि 0.5 का लेवल है। तो इसमें आपका क्या है, एक बार रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करना चाहिए मार्केट। तो यहाँ पर ये, और चाहे गैप अप हो, चाहे आपकी रेंज में खुल कर यहाँ तक जाए, और यहाँ से रिटर्न होनी चाहिए। मेरी बात आपको क्लियर हुई, इसलिए मैं आपको यहाँ पर फिबोनाची के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया कि देखिए आपका जो लेवल है वो यहाँ तक का बन रहा है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। और ये आपको यहाँ पर भी पता चल रहा होगा कि ये कौन सा एरिया था, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया था। ठीक है, तो फिबोनाची के माध्यम से भी आपको यहाँ पर बता दिया। अब बताइए यहाँ पर क्या रह गया, रह ये गया कि आप अगर चार्ट में प्रिडिक्शन करते हैं तो ये जो मूवमेंट है ना, ये टोटल मूवमेंट आप यहाँ पर कैच करते हैं। हर एक लेवल आपको देखो यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं एक एक चीज़ का आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना करके दिया था, शायद आपको ये चीज़ भूल गए होंगे, ये चीज़ें भूल गए होंगे, बट मैं नहीं भूलता हूँ क्योंकि मेरे इसमें लेवल बने रहते हैं। ठीक है,
तो ये सारा का सारा प्रेडिक्शन, सारा का सारा डिस्कशन आपके सामने किया गया था। अब देखिए चार्ट सीखना, ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस रखना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसे जो ट्रेड होते हैं ना ये बहुत कम मिलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बहुत कम मिलते हैं और आपको आज तो मैंने निफ्टी में बिल्कुल क्लियर आपको डायरेक्शन बना करके दे दिया था। चलिए, तो ये आपका बैंक निफ्टी के चार्ट हो गए। चलते हैं साथ साथ यहाँ पर निफ्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओके, तो बड़े भाई ये आपका निफ्टी का चार्ट है, बड़ा शानदार चार्ट बना था। शानदार चार्ट का मतलब ये है कि सारा जो भी कथा हुई यहाँ पर सब कुछ आपको पता है। हमारा लेवल क्या थे, हमारा नीचे के लेवल जो थे वो 26,170, देन 26,120 तक के नीचे के लेवल थे। ये आपको सब कुछ पता है, ठीक है। कब बताया था? जब आपका ये किसी भी कंडीशन में आपका यहाँ पर इसको ये वाला एरिया के यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगा तब, और साथ साथ ये आपको यहाँ पर रेंज में भी मैंने चार्ट में बना करके ये दे दिया था। क्या दिया था आपको यहाँ पर पता है? अरे चार्ट में बना करके दिया था कि नहीं दिया था बताइए? जब मार्केट आपकी यहाँ चल रही थी ना इस जगह, तब मैंने चार्ट में आपको बना करके दिया था कि मार्केट यहाँ से गिरावट करेगी। देखिए अब आप गिरावट में आप यहाँ तक प्रॉफिट बुक किए, यहाँ तक प्रॉफिट बुक किए, यहाँ तक आप रुके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट मेरा जो टारगेट था वहाँ पर कितना हीट हुआ, अगर आप वहाँ पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी वहाँ पर दिखा सकता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग नए भी आते हैं वीडियो देखने के लिए। बहुत से लोग को ये लगता होगा बोला किस तरह से आप यहाँ पर चार्ट देते हैं ग्रुप में, वो मैं जस्ट मिनट आपको 1 मिनट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, ये 12:26 का निफ्टी का चार्ट है। इस तरह से मैंने ग्रुप में इस तरह शेयर किया था, ठीक है। जब आपकी निफ्टी कहाँ पर चल रही थी 26,250 के अराउंड में चल रही थी, उस टाइम मैंने इस तरह से ये बना करके दिया था। अब इसका अगर मतलब आप समझना चाहते तो इसका मतलब क्या है अब ये समझिएगा आप। सबसे पहले देखिए इसका मतलब क्या होता है, आपका जो एंट्री पॉइंट है वो ये एंट्री पॉइंट होता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर मैंने आपको कितना दिया था, मात्र और मात्र 20 पॉइंट का, 20 भी नहीं 10 पॉइंट का, क्योंकि मैंने क्लियर बोला था ग्रुप में कि हम बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर एंट्री पॉइंट थे। अब आपका टारगेट यहाँ पर था। टारगेट के बाद क्या होता है मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि देखिए अगर ये टारगेट आपको यहाँ पर अचीव ये कर लेता है तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है, या तो आप बुक करिए या तो आप अपने क्या करिए, जो आपने यहाँ पर पोजीशन बनाए आपने उस पोजीशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल करके यहाँ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अब आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं जाएगी, नीचे जितना भी टारगेट जाए वो आपके हाथ में आएगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पर बता दिया गया था, मतलब किसमें, ग्रुप में। अब ग्रुप में देखिए इस तरह से अगर आपको दे दिया जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई बंदा कोई भी हो, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर आपकी एंट्री पॉइंट हो सकती है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ प्लस माइनस आप यहाँ पर 5 से 6 पॉइंट रख सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। अब ये टारगेट का मतलब ये नहीं कि नहीं आपको टारगेट यहाँ मिले तभी आपको एग्जिट करना, ऐसा नहीं होता। मैं आपको हमेशा बता रखा हूँ, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में यहाँ से लेकर के आपका 50% यहाँ तक भी चली गई तो सबसे पहला आपका क्या काम होता है, ये जो स्टॉप लॉस है आप यहाँ पर कास्ट टू कास्ट में शिफ्ट कर दीजिए। मतलब अब आपको यहाँ पर डर नहीं रहेगा कि नहीं मार्केट में आपको लॉस करेगी। यहाँ पर आप यहाँ पर जब कास्ट टू कास्ट में शिफ्ट कर देंगे तो आप मार्केट जितने भी नीचे जाए वो आपका टोटल का टोटल प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर यहाँ से रिटर्न जाती भी है तो आप यहाँ पर नुकसान नहीं करेंगे। ये बात क्लियर हुई? तो ये आपको चार्ट दिया था। इसके बाद यहाँ पर देखिए सब कुछ आपको बता करके दिया था मैंने, क्या पोजीशन भी यहाँ पर क्रिएट किया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये भी बता करके दे दिया था कि भाई 103 रुपये में यहाँ पर बाई हो रहा है, ठीक है। बाई भी किया मैंने, ये देखिए आपका 107 गया। देन आपका ये चार्ट आप देख सकते हैं कहाँ से वहीं से रिटर्न हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। देखो इस तरह से मैं आपको ग्रुप में चार्ट इस तरह देने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए समझना ना समझना ये आपके ऊपर है, अब इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं बता सकता हूँ। इतना अगर क्लियर देने के बाद भी अगर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते तो बड़े भाई फिर मेरे तरफ से अब आपको इससे अच्छा तरीका कोई भी बताए आप वहाँ पर जा सकते हैं। समझ रहे हैं? मैं सीधी बात बोलता हूँ। ओके, तो ये आपका देखिए यहाँ पर टारगेट था। इसके बाद और नीचे गई तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल नहीं बन रही तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है कि आप यहाँ पर बने रह सकते हैं और अपने जो प्रॉफिट को है आप यहाँ पर ट्रेल करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, इसके पास बने रहिए, आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और साथ साथ ये भी आपको मैं पहले ही बता रखा हूँ कि जब जिस तरह से आपका यहाँ पर आपकी निफ्टी ट्रेड करती है उसी तरह से आपका यहाँ पर सेंसेक्स ट्रेड करता है। तो अगर आपको निफ्टी में इस तरह से यहाँ पर पोजीशन आपको चार्ट मिल गया था तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ने पहले ही बता रखा है कि निफ्टी जिस तरह से ट्रेड करेगी उसी तरह से सेम आपका सेंसेक्स ट्रेड करेगा। तो आप चाहें तो सेंसेक्स में भी ट्रेड सेम कर सकते हैं। मेरी बात आपको आई समझ में? चलिए, तो ये तो हो गया। आपको थोड़ा सा बकवास शायद आपको किसी को अच्छा लगा हो, किसी को बुरा लगा हो, शायद कोई ये भी बोल दे बोला तू तो अपने बारे में ही ज़्यादातर बताता है। तो बड़े भाई यहाँ पर मैं बताता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताया हूँ कि बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं उनको ये समझ नहीं आता कई बार, तो इसलिए मैं आपको बताया। जिसको अच्छा लगता है वो देख सकता है, नहीं अच्छा लगता तो मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए
ओके, तो ये सारा का सारा हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर कल के बारे में, मतलब मंडे के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सिंपल चार्ट है आपका। यहाँ पर सबसे पहले एक काम करिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर सपोर्ट बना लीजिएगा, क्योंकि चूँकि मार्केट अभी आपकी इस जगह आपकी क्लोजिंग दिया है, ये आपका एरिया है। तो नेक्स्ट टारगेट, जैसे कि आपको पता है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर क्या होता है, 26,120 और 26,080 और 70 का मेरा नेक्स्ट टारगेट नीचे के लिए है। अब वो टारगेट क्यों है नीचे के लिए, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ से आपकी जो बाइंग आई थी ना, यहाँ से ये मेरा पहला टारगेट होगा। देन सेकंड टारगेट आपका यहाँ पर ये जो सेकंड टारगेट आपका ये जो बिग बना हुआ है ना, यहाँ तक कि आपकी निफ्टी की गिरावट की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, यहाँ तक कि आपके टारगेट निफ्टी में मिलना चाहिए। ये कब मिलेंगे, अगर कल इसका यहाँ पर रेंज में खुलता है, रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करता है, तो आपका पहला टारगेट जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपका 26,120, देन आपका 26,080 या 70, उसके बाद आपका 26,000 तक के टारगेट आपके बन सकते हैं। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये नीचे के लेवल आपके होंगे और ये क्लियर लेवल आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको दिख नहीं रहा, ये चार्ट आप भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हो तो ये यहाँ से लेकर के आप ट्रेंड लाइन भी इस तरह से बना लीजिएगा, आपको ये भी थोड़ा सा हेल्प करेगा, किसमें, चार्ट के प्रेडिक्शन में मदद करेगा। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी आपको बना करके दे दिया और यहीं पर आ रही है आपकी क्या आ रहा है, आपका सपोर्ट आ रहा है। चलिए, अब ऊपर से आप एक ट्रेंड लाइन बनाइए, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आप इसके टॉप से लेकर के एक ट्रेंड लाइन इस तरह से आप बना लीजिएगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, किसी भी कंडीशन में अगर आपका रेंज में खुल करके ऊपर आपका निफ्टी निकलता है, जैसे ये रेंज है आपकी, इसको आप रेंज कंसीडर कर सकते हैं। कहाँ तक, आपका 26,200 तक आप यहाँ पर रेंज कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलती है तो आपका कौन सा टॉप बन रहा है, सबसे पहला देखिए आपका यहाँ पर 26,250 का यहाँ पर आपका लेवल आ रहा है। तो अगर 50 पॉइंट के लिए आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये लो आप इस तरह से लोअर लो जब बनना शुरू हो जाता है ना मार्केट में, तो जब तक किसी भी इस हाई को ब्रेकआउट करके मार्केट आपके ऊपर नहीं टिकेगी, तब तक आपको यहाँ पर कॉल की तरफ थोड़ा सा, या तो आप पोजीशन कम रखिए या तो आप कॉल की तरफ अवॉइड करिए। ठीक है, चूंकि आप यहाँ पर देखिए आज किस तरह से मार्केट ने बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पर ट्रेडिंग किया है। ठीक है, तो हो सकता है कल भी इसी तरह से ट्रेड करता नजर आए, क्योंकि आप यहाँ पर जब आप ट्रेंड लाइन इस तरह से भी खींचेंगे ना, ये आप इसके टॉप से यहाँ से जब आप ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा करेंगे तो ये भी आपका कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। जस्ट मिनट है, ये लीजिए। ठीक है, ये बन रहा है ना, तो ये जब बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ से गिरी, ये फिर इस तरह से आपका ऊपर वाली नीचे वाली लाइन टच करती हुई मार्केट आपकी जा रही। तो ये कब तक इस रेंज में चलेगी, देखिए ये कहना फिर कैसे हम डायरेक्टली ये बोल दें कि नहीं कल चलेगी, परसों तक चलेगी। तो जब तक चलेगी तो ठीक है, इसी तरह से हम ट्रेड करेंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है। बट मैं आपको जैसे कि यहाँ पर बता दिया कि भाई अगर इसके नीचे गई तो फिर आपका टारगेट नीचे है, क्योंकि वहाँ पर आपके बायर अवेलेबल है और अभी तक बायर के स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं हुए हैं। अगर आप देखना चाहते तो मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, हाँ, ये सपोर्ट आपका जरूर है, क्योंकि ये आपका कौन सा एरिया का सपोर्ट है, 26,170 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है। अब वो सपोर्ट क्यों है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या काम करिए, आप यहाँ फिबोनाची उठाइएगा, इसके जो लो लेवल है ना, लो लेवल से लेकर के इसके टॉप में आप फिबोनाची ड्रा कर दीजिए। तो जब आप ड्रा कर देंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, आप खुद बताइए। आपका यहाँ पर 0.5 का लेवल है ना, ये 50% का लेवल। ठीक है, तो वो आपका आ रहा है 26,155 का, और एग्जैक्ट मार्केट ने यहीं तक आपका मार्केट नहीं आया, मार्केट आई नहीं यहाँ पर। तो अब इसका अगर गिरावट यहाँ पर करती तो मैंने आपको क्या टारगेट बताया भाई, वो यही तो बताया ना कि भाई क्या बताया, 26,120 का, और ये कौन सा टारगेट आपका आ रहा है, ये 0.61 का टारगेट आ रहा है। सिंपल है, यहाँ पर देखो मैं कुछ नहीं छुपाता आपसे, सब कुछ आपके सामने मैं खोल करके रख देता हूँ, चाहे जो भी हो, जिसको सीखना है वो सीखेगा, नहीं सीखना है तो इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। और दूसरा चीज़ यहाँ पर तीसरा कन्फर्मेशन क्या हो रहा है, जो ट्रेंड लाइन आपकी नीचे आ रही है उसका यहाँ पर आपका सपोर्ट मिलेगा, तो हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आए, फिर फर्दर आपके ऊपर चले, यहाँ पर फिर आए, इस तरह से। तो मार्केट है, देखो मार्केट में जो प्रीवियस आपका चार्ट बनता है ना दोस्त, उसी तरह से काम करते हैं मार्केट, यहाँ पर बस आपको समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है। ओके, तो नीचे का हो गया, ऊपर का टारगेट आपको बता दिया। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए आपकी रेंज है, जैसे अब इसके नीचे ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुलना, मतलब यहाँ पर खुलना, तो ये आपका सपोर्ट ले लेगा, मतलब 26,120 में ही खुल जाएगा। तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर आपका ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद क्या करें, इन सब का रेजिस्टेंस लेकर के फिर फर्दर आपका गिरावट करे। तो ये सारा कंडीशन आपका गैप अप गैप डाउन के केस में होगा। बाकी जिस तरह से भी मार्केट आपको एक्टिविटी करेगी वो हम आपको जरूर ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको ये सिंपली, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर चार्ट आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अब आप समझिएगा कि आपको देखिए लेवल आपके यहाँ पर 100% बन रहा है कि लेवल आपके ये आने चाहिए, ये लेवल यहाँ पर नीचे के आपको दिखाई दे रहे हैं। अब परसों आते हैं, नरसों आते हैं, चूँकि देखिए हर जगह आपकी बाइंग आई है और किसी भी लेवल से आपका मार्केट ने गिरावट नहीं किया, कंटिन्यू अभी तक ऊपर गया। तो सारे के सारे लेवल आपको यहाँ पर अभी पड़े हुए हैं नीचे के। तो मार्केट में देखिए थोड़ा सा रिटेस्ट में थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग आएगी, तभी यहाँ पर कोई बायर एक्टिव होगा, नहीं तो फिर बात वही है कि अब जो धीरे धीरे बायर है ना यहाँ पर इस जगह, अब बायर कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो फिर कहाँ तक मार्केट ऊपर जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये कंडीशन मार्केट में है, और इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि जब पुट का आपको ट्रेड मिले तो पुट में आपको जरूर यहाँ पर एग्रेसिवली बाई करना चाहिए, जो कि पुट का ट्रेड बहुत अच्छा होता है।
और पुट में आप अपने पूरी हिस्ट्री को निकाल करके देख लेना, आप ज़्यादातर पैसा पुट में ही बनाए होंगे। ओके, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, मार्केट में ना कभी भी सर्किट जो लगती है, सर्किट आपने सुना होगा ना 5% 10% जो भी सर्किट लगती है, वो काल में आपने निफ्टी में नहीं देखा होगा, बहुत कम आपकी सर्किट लगती है, बट पुट में कई बार सर्किट लगते हुए, पुट में तो कोई डर ही नहीं होता, अगर जाए तो फिर जाए, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है मार्केट का। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको वहाँ पर ग्रुप में जरूर बताने की कोशिश करूँगा, और फाइनली अगर कुछ बड़ा स्पेशल अपडेट होगा तो फिर मैं वीडियो बना करके आपको दे दूँगा, दिक्कत कहाँ है। ठीक है, तो मेरे जो चैनल का लिंक है टेलीग्राम का, वो आपको डिस्क्रिप्शन के उसमें मिल जाएगा, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम उसी तरह से चार्ट देता रहता हूँ जिस तरह से मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, बाकी देखिए कोई टिप्स के चक्कर में मत पड़िए आप लोग, मैं आप सबको बताता हूँ, मार्केट को सीखिए, जब आप सीखेंगे तभी आप पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आप टिप्स के चक्कर में पड़ के कुछ दिन आप प्रॉफिट कर लेंगे, फिर आप इधर उधर करके फिर नुकसान कर देंगे, वो सब गलत चीज़ है। इसलिए सीखना भी बहुत ज़रूरी है, दूसरे के भरोसे रहना उतना अच्छा चीज़ नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ दोबारा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।